गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। कल हमारा जो लेक्चर था वो कैपिटल रिसीट्स पर था। हमने जो कल के लेक्चर में काम एंड करा था वो हमने विद द मीनिंग ऑफ कैपिटल रिसीट्स करा था। ओके क्लास, सो हम चैप्टर 10 कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज गवर्नमेंट बजट and the economy. कल हमने टॉपिक स्टार्ट करा था स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। ओके, जिसको हम कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट भी बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर में हमने दो मेन कंपोनेंट्स पढ़े। नंबर 1 budget receipts, number 2 budget expenditures। ओके, अब हमने बजट रिसीट्स 2 टाइप्स की पढ़ी बेटे। एक जो रेगुलर वर्किंग में जो गवर्नमेंट को रिसीट्स मिलती हैं, जिनका लॉन्ग टर्म आइटम से कोई लेना देना नहीं होता। मीन्स कौन सी रिसीट्स? रेवेन्यू रिसीट्स। दूसरा जो रेगुलर वाली नहीं होती, रिकरिंग नेचर की नहीं होती, और जिनका इम्पैक्ट जिन रिसीट से गवर्नमेंट की असेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस पर इम्पैक्ट होता है। इट मीन्स कौन सी रिसीट्स? कैपिटल रिसीट्स। ओके क्लास, तो कल हमने ये वाला पूरा टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने रेवेन्यू रिसीट्स प्रॉपर वे में पढ़ी थी और उसके हमने एग्जाम्पल्स पढ़े थे। 2 वे में हमें रेवेन्यू रिसीट्स मिलती गवर्नमेंट को, एक टैक्स की फॉर्म में, एक दूसरा नॉन टैक्स की फॉर्म में। और नॉन टैक्स की फॉर्म में क्या क्या मिलता था कल के लेक्चर में हमने उसको अच्छे से कवर करा था। फिर हमने स्टार्ट करा था कैपिटल रिसीट्स, जिसके मैंने मीनिंग पर अपना लेक्चर वाइंड अप कर दिया था। ओके क्लास, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल रिसीट से, ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे आज बजट एक्सपेंडिचर। ओके क्लास, हाँ जी क्लास, अगर मैं बात करूं कैपिटल रिसीट्स, वो रिसीट्स जिसका नेचर क्या है? कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है द ट्रांजैक्शंस ऑफ रिसीट्स टू द गवर्नमेंट विच आर ऑफ लॉन्ग टर्म आइटम्स रिलेटेड। अभी लॉन्ग टर्म आइटम्स में आपका मेनली क्या आता है? असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। अगर किसी रिसीट से गवर्नमेंट की असेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस चेंज हो रहा है, ठीक है, इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो रिसीट्स क्या कहलाएंगी बेटे? कैपिटल रिसीट्स। अब आपको कुछ मिल रहा है तो असेट्स बढ़ेगी या घटेगी? अब बच्चे कहेंगे मैम रिसीट से क्या असेट्स बढ़ सकती है? सोच के देखो। हाँ जी बेटे, आप खुद सोचो, आपको पैसा मिलेगा। अगर मैं असेट्स के व्यू पॉइंट से पूछूं, असेट्स के व्यू पॉइंट से देखूं, असेट्स को बेचने के बाद पैसा मिलेगा ना। इसका मतलब रिडक्शन इन असेट्स। अगर मैं असेट्स के वे से बात कर रही हूँ, इसका मतलब असेट्स के स्टेटस पे इम्पैक्ट कब पड़ रहा है? अगर आपको कुछ मिल रहा है, हम रिसीट्स के उससे सोच रहे हैं, तो असेट्स कम होंगी। अगर किसी रिसीट से गवर्नमेंट की असेट्स रिड्यूस हो रही हैं, तो ये रिसीट्स क्या कहलाएंगी? कैपिटल रिसीट्स। ओके, एंड अगर कोई रिसीट्स का इम्पैक्ट लायबिलिटीज पे कैसे होगा? सोच के देखो बेटे, बहुत इजी है। कैसे होगा? आपको पैसा मिल रहा है तो सोच के देखो लायबिलिटीज बढ़ेगी या घटेगी, क्योंकि मैं लायबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूँ। लेकिन ऐसी बहुत सारी रिसीट्स होती हैं बेटे जिनका असेट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता गवर्नमेंट की, तो वो हम कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वो रिसीट्स क्या कहलाती हैं?
रेवेन्यू रिसीट्स, लेकिन आज मैं क्या पढ़ रही हूँ, कैपिटल रिसीट्स। तो मुझे लायबिलिटीज एंड असेट्स के वे से सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या पढ़ रही हूँ, कैपिटल रिसीट्स। अब आप खुद सोचो, आपके पास पैसा आ रहा है, अगर मैं लायबिलिटीज से सोचूं तो लायबिलिटीज बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। बोरो करोगे तभी तो आपके पास पैसा आ रहा है। गवर्नमेंट भी बोरो करती है, चाहे वो पब्लिक से हो, चाहे वो आरबीआई से हो, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हो। ठीक है भाई, सो पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, रिसीट्स हो रही हैं। ठीक है, बट किससे? व्हेन लायबिलिटी राइजेस। अगर लायबिलिटीज बढ़ रही हैं और वो रिसीट्स हैं, तो ये रिसीट्स भी क्या कहलाएंगी बेटे? कैपिटल रिसीट्स। ओके, so capital receipts are those money receipts of the government which impacts the liability and asset status of the government. ठीक है, अब किस वे में assets and liability status को impact करती है? Which cause reduction in the assets of the government or which increases लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। अगर ये दो चीजें हो रही हैं, इनमें से कोई भी एक चीज हो रही है और उससे गवर्नमेंट को रिसीट्स हो रही हैं, तो वो रिसीट्स क्या होंगी बेटे? कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, या तो ये या वो, या तो ये होगा या ये लाइबिलिटीज पे इम्पैक्ट करेगा। अगर कुछ भी एक चीज हो रही है तो वो रिसीट्स कौन सी रिसीट्स हैं बेटे? कैपिटल रिसीट्स। ओके, इसका मतलब कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स हैं विच कोज रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट और विच इंक्रीजेस द लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। उन रिसीट्स को मैं क्या बोलती हूँ बेटे? कैपिटल रिसीट्स। अगर मैं इस रिसीट्स के कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहूँ तो क्या होगा? गवर्नमेंट की असेट्स कब कम होती है? जब गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के शेयर्स को प्राइवेटाइज कर दे। प्राइवेटाइज करने के लिए वो अपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की ओनरशिप शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को सेल कर रहा है, और इस प्रोसेस को हम कौन सी टर्म बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। इसका मतलब डिसइन्वेस्टमेंट करने के बाद गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, रिसीट्स होंगी। इन रिसीट्स कैसे नेचर की है? इन रिसीट से गवर्नमेंट की असेट्स क्या हो रही है बेटे? कम। तो ये रिसीट्स जो डिसइन्वेस्टमेंट करके हुई है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ विच रिसीट्स? कैपिटल रिसीट्स। ओके क्लास, अब सेकेंड पॉइंट अगर मैं बोलूं, जैसे लाइबिलिटीज बढ़ने का, बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट बोरो करती है जनरल पब्लिक से, आरबीआई से और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से या फॉरेन गवर्नमेंट से। ठीक है, तो तीन बोरोइंग्स में हम डिवाइड कर देते हैं गवर्नमेंट की बोरोइंग्स। नंबर 1 बोरोइंग फ्रॉम जनरल पब्लिक, नंबर 2 बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, नंबर 3 बोरोइंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अब बोरोइंग्स करके गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है तो ये रिसीट्स है, लेकिन इन रिसीट से बोरोइंग बढ़ रही है, मींस गवर्नमेंट की क्या बढ़ रही है बेटे? लाइबिलिटीज। अगर गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं तो ये कौन सी रिसीट्स कहलाएंगी? कैपिटल रिसीट्स। ओके क्लास, अब थर्ड में अगर मैं कैपिटल रिसीट्स की बात करूं, एक और रिसीट्स होती है गवर्नमेंट की जो कैपिटल रिसीट्स होती है, जैसे वो होता है रिकवरी ऑफ लोन। अब ये है क्या बेटे? जब भी मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जनरली जब भी मैं गवर्नमेंट की बात करती हूँ, दैट इज मेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती रहती है।
अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं तो वो किसको अप्रोच करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट करती है लोन। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिए तो ये लोन स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटीज है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की लोन्स क्या है बेटे? असेट्स है ना। मैंने किसी को उधार दिया, जिसको उधार दिया उसकी लायबिलिटीज मेरी असेट्स है ना। अब गवर्नमेंट ने क्या करा? इनसे ये लोन वापस ले लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लोन वापस ले लिया। इट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट की पैसे मिल रहे हैं तो ये रिसीट्स है, तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट की असेट्स क्या हो रही हैं? कम। तो इट रिड्यूसेस असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये रिसीट से असेट स्टेटस इंपैक्ट हो रहा है, तो ये रिकवरी ऑफ लोन कौन सी रिसीट्स हैं बेटे? कैपिटल रिसीट्स। ओके, क्लियर हुआ? सो अगर मैं मेनली 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल रिसीट्स देखूं या एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल रिसीट्स देखूं तो मेरे सामने मेनली क्या आता है? डिसइन्वेस्टमेंट, नंबर 2 बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट, नंबर 3 रिकवरी ऑफ लोन बाय द गवर्नमेंट। ओके, डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट की क्या रिड्यूस हो रही है? असेट्स, असेट के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है तो कैपिटल रिसीट्स। बोरोइंग्स, पैसा मिल रहा है, रिसीट्स हैं, बट इससे गवर्नमेंट की क्या बढ़ रही है? लायबिलिटीज, तो लायबिलिटी इंपैक्ट हो रही है गवर्नमेंट की, सो इट इज अ कैपिटल रिसीट्स। नंबर 3 रिकवरी ऑफ लोन, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस लोन को वापस भी तो लेगी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से अपना लोन वापस लेती है जो उसको दिया था हेल्प मतलब क्राइसिस के टाइम पर, अब उसने वापस ले लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पैसा मिल रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की असेट्स क्या हो रही है बेटे? कम। अब असेट्स कम हो रही हैं और पैसा मिल रहा है, रिसीट्स हैं लेकिन असेट्स को इम्पैक्ट कर रही हैं, तो ये कौन सी रिसीट्स हैं? कैपिटल रिसीट्स। ओके क्लास, अब बेटे अगर किसी को रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में कोई डाउट नहीं है तो वो बहुत ईजिली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बजट एक्सपेंडिचर्स। ओके, हाँ जी क्लास, अब आता है टॉपिक बेटे बजट एक्सपेंडिचर्स। अब ये बजट एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं किसके? गवर्नमेंट के, फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू कम। ठीक है, अब इसकी अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ, इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर या ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब अगर मैं इसको अगेन क्लासिफिकेशन करूँ तो सेम एज रिसीट्स, 2 वे में क्लासिफिकेशन कर सकती हूँ। नंबर 1 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नंबर 2 कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटे बेसिक मीनिंग रेवेन्यू एंड कैपिटल से आएगा। अगर कोई खर्चा गवर्नमेंट कर रही है जिससे गवर्नमेंट की असेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस पर इम्पैक्ट नहीं हो रहा तो वो कौन से एक्सपेंडिचर हैं? रेवेन्यू, क्योंकि वो डे टू डे रूटीन के खर्चे हैं सरकार के, तो सरकार की असेट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, अभी पढ़ेंगे कि कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा एक्सपेंडिचर का। जैसे इससे पहले हमने देखा कि जो कैपिटल रिसीट से कैसे असेट्स एंड लायबिलिटीज पे इम्पैक्ट होता है, या तो असेट्स घटती हैं या लायबिलिटीज बढ़ती है। अगर मैं रिसीट्स की बात करूं वो भी कैपिटल रिसीट्स की बात करूं। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है और गवर्नमेंट के इस एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट के असेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस पर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा तो वो उसके रूटीन के खर्चे हैं, और वो सारे के सारे खर्चे क्या कहलाते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये मैं ब्रॉडली मीनिंग बता रही हूँ, अभी डीपली में कैरी ऑन करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? कैपिटल नेचर क्या होता है? विच इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म आइटम्स, मतलब जो असेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड होता है।
इसका मतलब वो खर्चे सरकार के जिससे सरकार के असेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस पर इम्पैक्ट होता है, वो कौन से खर्चे कहलाएंगे? कैपिटल। अब बेटे एक बात बताओ, आप कोई खर्चा कर रहे हो और इन कंटेक्स्ट मुझे असेट्स एंड लायबिलिटीज के वे से सोचना है, तो आपके खर्चे करने से इन दोनों चीज़ों के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ेगा? अगर आप इनके वे से सोच रहे हैं, अभी ये नहीं सोच रहे कि रेवेन्यू है या कैपिटल है, अभी मेरे को देखना है, सपोज मैं कहती हूँ मैंने एक लैंड खरीदी, खर्चा हुआ मेरा इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, लेकिन इन्वेस्टमेंट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, चलो भाई खर्चा है, लेकिन उस खर्चे को करने से मेरा क्या बढ़ा? असेट्स बढ़ी या असेट्स कम हो रही हैं, या लायबिलिटीज़ बढ़ी या लायबिलिटीज़ कम हो रही है? सोच के देखो, मैंने लैंड खरीदी, खर्चा हुआ, लेकिन इससे क्या बढ़ी? असेट्स बढ़ी। समझ आया? आई थिंक आपको पता चल गया होगा जो मैं आपसे बात कर रही हूँ। अगर मैं लायबिलिटीज़ के वे से गवर्नमेंट के पॉइंट से सोचूं, तो आप सोचो मैंने खर्चा करा, मतलब पैसा गया सरकार से, और उस खर्चे से लायबिलिटीज़ बढ़ेगी या घटेगी? लायबिलिटीज़ तो तब बढ़ेगी जब पैसा आएगा, लेकिन यहाँ पर पैसा जा रहा है, तो लायबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। मे बी मैंने क्या करा, रीपेमेंट ऑफ लोन, जो लोन आया था उसकी रीपेमेंट कर दियो। ठीक है भाई, तो बेटे असेट्स एंड लायबिलिटीज़ कैसे इम्पैक्ट होंगी? अगर किसी खर्चे से सरकार की असेट्स बढ़ रही हैं और या सरकार की लायबिलिटीज़ कम हो रही हैं, तो वो और एक्सपेंडिचर्स कैपिटल नेचर के होते हैं, और जिन खर्चों से ना तो ये हो रहा है और ना ही ये हो रहा है, तो वो कौन से नेचर के हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हुआ? टेक द एग्जाम्पल, सरकार सोशल वेलफेयर के ऊपर बहुत खर्चा करती है ना? सपोज पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बीपीएल फैमिलीज को बहुत ही नॉमिनल, ना के बराबर दाम पर उनको राशन अवेलेबल करवाती है, ताकि वो एक नॉमिनल लाइवलीहुड जी सके। अब ये जो खर्चे हैं, क्या सरकार की असेट्स बढ़ रही हैं? नहीं। क्या सरकार की लायबिलिटीज़ कम हो रही हैं? नहीं। इसका मतलब इस खर्चे का सरकार की असेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस पर इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो ये सरकार के कौन से खर्चे हैं बेटे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करूं बच्चे, सरकार ने ब्रिज बनाया, रोड्स बनाए, ठीक है, हॉस्पिटल्स बनाए, R&D और बढ़ाया, तो इन सब पे खर्चे हो रहे हैं सरकार के। अब ये जो खर्चे हैं, इससे सरकार की क्या बढ़ रही है? आप खुद ही देखिए बेटे, दीज आर लॉन्ग टर्म असेट्स। असेट्स का मतलब लॉन्ग टर्म असेट्स। असेट्स बढ़ रही हैं, इसका मतलब सरकार की कौन सी क्या इम्पैक्ट हो रही है? सरकार की असेट्स इम्पैक्ट हो रही है। तो ये खर्चे किस नेचर के होंगे? कैपिटल नेचर के होंगे। या सरकार के ऊपर लोन था, सरकार ने उस लोन को चुका दिया, मतलब सरकार ने उस लोन की रीपेमेंट कर दी। ठीक है, तो खर्चा तो हुआ, पैसा गया, तो मतलब खर्चा है। तो सरकार की क्या कम हो रही है? लायबिलिटीज। इसका मतलब इन खर्चों से सरकार की लायबिलिटीज इंपैक्ट हुई, लायबिलिटीज कम हुई, तो ये खर्चा क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होगा टाइप? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके क्लास, सो इन ऑल revenue expenditure are those expenditure which do not cause increase in assets of the government or decrease in the liabilities of the government. और अच्छे वे से बात करूं, so revenue expenditures are those expenditure which do not create assets of the government
or which do not reduce liabilities of the government. वो कौन से खर्चे कहलाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है. अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करूं बच्चे, जहाँ जो चीज़ यहाँ पर नो है वो यहाँ पर यस है. कैसे? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट विच cause या which create assets of the government or which reduce liabilities of the government. क्लियर हुआ? तो वो खर्चे क्या कहलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके. अब हम करते हैं इनके एग्जाम्पल्स प्रॉपरली. ओके क्लास? Yes students, a few items as in the form of examples of revenue expenditures and capital expenditure. बेटे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी वेजेस जो सरकार पे करती है रूटीन बेसिस पर एवरी मंथ, वो गवर्नमेंट की ना तो असेट्स को क्रिएट कर रहा है ना लाइबिलिटीज़ को कम कर रहा है. सो ये कौन से एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू. ये रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर है बेटे, रूटीन बेसिस के एक्सपेंडिचर्स हैं. इंटरेस्ट पेमेंट, जो लोन गवर्नमेंट लेती है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करती है गवर्नमेंट, वो उसकी मेन लाइबिलिटीज़ को नहीं इम्पैक्ट कर रहा. तो ये कौन से एक्सपेंडिचर हैं? रेवेन्यू. नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर्स ऑन सब्सिडीज. गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को या बैकवर्ड एरियाज में सब्सिडीज ग्रांट्स देती रहती है, तो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है. तो ये कौन सा नेचर है? रेवेन्यू. डिफेंस परचेजेस, जितने भी हमारे डिफेंस पर्सनल्स हैं उनका राशन, उनका डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड खर्चा डिफेंस परचेजेस के रूप में किस में आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में. अगर मैं बात करूं बेटे, आए दिन गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए खर्चा करती है, तो ये क्या है बच्चे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्लियर हुआ? जैसे अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा कर रही है, तो वो कौन से खर्चे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये रिकरिंग नेचर के हैं, क्योंकि इनसे असेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट इम्पैक्ट नहीं हो रहा. ठीक है. अब फ्यू आइटम्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म असेट्स बढ़ रही हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स. एक्सपेंडिचर्स ऑन मशीन एंड इक्विपमेंट क्या बढ़ रही है? क्या क्रिएट हो रही है? असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो कैपिटल है. ठीक है. परचेज ऑफ शेयर्स, गवर्नमेंट परचेज कर रही है किसी कंपनी के शेयर्स को या टेक ओवर कर रही है, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है इन्वेस्टमेंट के रूप में, तो कौन से? कैपिटल एक्सपेंडिचर. लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट. अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को उनके काम के लिए लोन अलॉट कर रही है, लोन ग्रांट कर रही है, तो ये लोन सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्रिएट कर रहे हैं? असेट्स. तो असेट्स इंपैक्ट हो रही हैं, तो इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. आगे, अमाउंट बोरोड फ्रॉम यूएसए रीपेड बाय द गवर्नमेंट. कहते हैं जो गवर्नमेंट ने यूएसए से उधार लिया था उसको सरकार ने चुका दिया, पैसा जा रहा है एक्सपेंडिचर. क्या हो रहा है? लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट कम हो रही हैं. तो कौन सा नेचर होगा इन एक्सपेंडिचर का? कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके क्लास, ये हमारे मेनली 4 मेन हमने आइटम्स पढ़ी. रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, नंबर 3 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नंबर 4 कैपिटल एक्सपेंडिचर. बेटे 3 to 4 मार्क्स में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, या तो डिफरेंस के वे से, ठीक है, या तो डिफरेंस आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में, या डिफरेंस आता है रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स में, या कभी कभार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है. एक सिचुएशन दे दी जाती है, उसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है वेदर इट बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स विद रीजन. ओके, तो इन सबको बहुत अच्छे से पढ़िएगा. ओके, थैंक यू क्लास.